दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, वो तो नौकरी के चंद हौसलों ने रोक रखा है, वरना हम जिस कंडीशन में हैं वहाँ एक पल बिताना मुश्किल है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय। आज हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हम लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका पिछले 3-4 साल से हम लोगों को इंतजार था, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती भर्ती आ चुकी है। उम्मीद से कई गुना ज़्यादा, यानी कि लगभग 2.5 गुना ज़्यादा, मतलब 26,000 के आसपास पदों पर भर्ती होनी थी पिछले 3 साल पहले। लेकिन अब जो पदों की संख्या आई है वो आई है 60,244 पद, यानी कि उम्मीद से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा। लेकिन क्या इतने ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में भर्ती होने के बावजूद क्या सब लोग खुश हैं, या वो सभी एस्पिरेंट्स जो सच में डिजरेबल थे, जो सच में योग्य थे, क्या वो सभी अब अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे? तो हमारा जवाब है ना। आपका भी जवाब होगा ना। ये भर्ती आई तो जरूर है, लेकिन ये दो तरह की है। मतलब कुछ बच्चों के लिए तो खुशी का माहौल पैदा कर रही और कुछ लोगों के लिए घोर निराशा। उनके साथ ऐसा हुआ जैसे लग रहा कि उनके सपने एकदम चकनाचूर हो गए, क्योंकि भर्ती नहीं आई। अब पिछली भर्ती जब आई थी तो बहुत सारे बच्चे अंडर एज थे, लेकिन वो तैयारी में लग गए। वो ये सोच रहे थे कि अगले 1-2 साल में भर्ती आएगी और हमारा भी वर्दी पहनने का सपना पूरा होगा। लेकिन जब आज विज्ञापन आया तो उनका सपना धरा का धरा रह गया, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला और वो बेचारे अब तक ओवर एज हो चुके थे। तो क्या उनकी कोई गलती थी कि मतलब जब पहली भर्ती आई तब अंडर एज थे और इस बार जब भर्ती आई तो ओवर एज हो? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये नियमावली के तहत है। अगर इसमें कुछ हो सकता है तो वो कर सकती है गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे सवाल पूछा गया मेरे द्वारा, मैंने भी पूछा, तो वहाँ से जवाब आया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2015 की जो नियमावली है उसके तहत है। अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शासन ही कर सकता है, प्रशासन के हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फिर अब हमारे सामने रास्ता क्या बचता है? आखिर क्या करें? क्या इस बात को लेकर हम लोग बैठे रहें, या फिर इसके लिए हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई करें? तो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं कि हमको इसके लिए करना क्या है। क्योंकि देखिए दुख तो मुझे भी हुआ है और बहुत ज़्यादा। आप लोग लगातार हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि सर क्या क्या कैसे करके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं था। क्योंकि जितना ज़्यादा दुख आप लोगों को हुआ है, खासकर उन बच्चों को जो लोग इस बार भर्ती में अपियर नहीं हो पा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे हुआ है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि आज के दिन, मतलब एक तो ये भर्ती आई जिसकी तैयारी मेरी खुद की छोटी बहन लगातार 2 साल से कर रही थी, और आज वो 10 दिन की वजह से अंडर एज हो गई। और ऐसे ही मेरा भाई था जिसका आज बीपीएससी टियर 2 का एग्ज़ाम, मतलब रिजल्ट आया टीचर वाला, और वो 1 नंबर से रह गया। तो मतलब आज का दिन मेरे लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे घर में 2 एस्पिरेंट्स ऐसे आज दुखी हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन सभी हजारों बच्चों को, उन सभी लाखों बच्चों को जिनके सपने आज चकनाचूर हुए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों कल यानी कि 25 दिसंबर सोमवार का दिन है। आप सभी लोग एक लीगल तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से, क्योंकि आप सभी लोग सभ्य स्टूडेंट हैं, सभ्य बच्चे हैं, और पिछले 4-5 साल से सभ्य रूप में तैयारी करते हुए सरकार के सपोर्ट में रहे। आपने कोई भी गलत तरीके का कोई गलत कदम नहीं उठाया है। अच्छे से आप लोग जैसे जैसे आश्वासन मिले, चाहे वह अखबार के माध्यम हो या किसी अन्य माध्यम से, आप लोग उस पर भरोसा करते रहे, पढ़ाई करते रहे। लेकिन आज जब आपके सपने टूटे हैं तो कम से कम एक लीगल तरीके से अपना हक तो मांग सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है? आप लोग कल सुबह 9 बजे एक हैशटैग है यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, उस हैशटैग को यूज करते हुए एक ट्विटर कैंपेन चलाएं, जिससे कम से कम शासन तक आपकी बातें जाएं। और देखिए संवैधानिक तरीके से शासन से अपनी समस्या बताना कोई बुराई नहीं और कोई गलत बात है भी नहीं, और आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। हो सकता है इसके तहत आप लोगों को कुछ राहत मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए। देखिए यूट्यूबर्स बहुत हैं, यूट्यूब पर बहुत लोग मतलब होंगे जो मतलब वीडियोस बनाते हैं या आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन आपके साथ आज शायद ही कोई खड़ा हो, शायद ही कोई खड़ा हो। लेकिन आपका ये भाई आज आपके साथ है और हमेशा रहेगा। जब तक आप लोगों को वर्दी नहीं मिल जाती है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। और वैसे ये कोई आप अलग चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये हो चुका है पहले, चाहे वो BSSC हो,
मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या राजस्थान पुलिस हो या हरियाणा पुलिस या आपका उत्तर प्रदेश पुलिस ही क्यों ना हो, 49,568 वाली वैकेंसी में जब एज रिलैक्सेशन दिया गया था, वजह सिर्फ इतनी थी कि पिछले 4-5 साल पहले कोई भर्ती नहीं आई थी। तो जब ये भर्ती आई है तो इसके पहले भी तो 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, तो क्या अब एज रिलैक्सेशन का हक आप लोगों का नहीं बनता? और फिर उन बच्चों का क्या कसूर भाई? वो पहले स्कूल में पढ़ रहे थे जब पिछली भर्ती आई, और आज वो अंडर एज ओवर एज हो गए, तो उनका सिर्फ कसूर अगर एक हिसाब से देखें तो इतना ही है कि वो जनरल से थे, क्योंकि बहुत नाइंसाफी हो गई जनरल वाले बच्चों के साथ। भाई उनका क्या गलती है भाई? 18 से 22 साल, 4 साल उनको मिलते हैं भर्ती होने के, और 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई, तो उनका क्या कसूर? वो तो बेचारे बस तैयारी करते रह गए और आज उस रेस में पिछड़ गए जहां वो बैठने को ही नहीं पाए। अगर एक बार उनको उस रेस में भाग लेने का मौका मिलता तो शायद उनके भी कंधे पर वर्दी होती, लेकिन आज वो बेचारे बिना, मतलब उनके सामने कुछ नहीं, सिर्फ एक कालिख भरी कोठरी है और इसमें सिर्फ अंधेरा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी स्थिति तो सिर्फ ये है कि दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, वो तो नौकरी के चंद हौसलों ने रोक रखा है, वरना हम जिस कंडीशन में हैं वहाँ एक पल बिताना मुश्किल है। अब बताइए उन बच्चों का जब ये हाल है, और हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी आपकी, आज आप जिस कंडीशन में हैं कभी हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हम आपकी हर स्थिति हर परिस्थिति को समझते हैं। तो दोस्तों, कल यानी कि 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे एक सभ्य तरीके से, संवैधानिक तरीके से शासन से आप लोग मांग कर सकते हैं। इस ट्विटर कैंपेन के द्वारा आप हैशटैग नोट करिए, हैशटैग यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, और कुछ नहीं करना है, हैशटैग यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। ये एक ट्विटर कैंपेन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके, और खासकर उन बच्चों से जो लोग अभी जो भर्ती हो रही है और इसके दायरे में हैं, कम से कम वो लोग भी अपने भाई बहनों का सपोर्ट करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा और उन बच्चों को भी भर्ती होने का या परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा जो सच में डिजरेबल हैं, जो सच में इस नौकरी के लायक हैं। तो सभी लोग अपने भाई बहनों का सपोर्ट करो और अपने इस भाई का भी सपोर्ट करो, क्योंकि ये आपका भाई जो है हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। रही बात अगर सुप्रीम कोर्ट की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, भर्ती बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस है और वो है शासन तक अपनी बात पहुंचाना। तो दोस्तों, शासन तक अपनी बात पहुंचाएं, और हो सके तो मतलब अगर सरकार चाहेगी तो आप लोगों को भी मौका मिल सकता है। दोस्तों, इतना ही। फिर हम दूसरी वीडियो में आपको कुछ और जो भी अपडेट रहेगी या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो बताएं।